जय माता दी। आप देखिए कि मेरे गार्डन में अब टमाटर तो काफ़ी लगे ही हैं, पकते भी हैं, काफ़ी पकते हैं। रोज़ पककर उन्हें ले जाती हूँ। काफ़ी ऐसी वेजिटेबल हैं जिनकी हार्वेस्टिंग मैं रोज़ ही लगभग करती हूँ, पर हर किसी की वीडियो नहीं बना पाती हूँ आप लोगों के लिए। पर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं हार्वेस्टिंग वीडियो बना लेती हूँ। तो इस वीडियो में आपको हार्वेस्टिंग भी बताएंगे, थोड़ी केयर भी बताएंगे हम कि हम क्या करें कि जिस वजह से हमें ज़्यादा वेजिटेबल्स मिलें और इस तरह से हमारे घर में भी ढेर सारी फ्रूटिंग होती रहे। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए कि मैंने अपनी छत पर जगह जगह धनिया लगा दिया था। कहीं भी मैं धनिया के सीड छिड़क देती हूँ, जिस वजह से मुझे समय समय पर धनिया तो मिलता ही रहता है। साथ में मुझे भाजी भी, मैं इस तरह से भाजी के लिए अलग से कोई भी पॉट नहीं बनाती हूँ, जिस वजह से कि मुझे जगह की ज़रूरत नहीं रहती है। कहीं भी कोई भी सीड मैं ग्रो कर देती हूँ और इससे बेनिफिट ये मिलता है कि हमें वेजिटेबल भी समय से ढेर सारी मिलती रहती हैं। बिना मेहनत के कोई बड़ा प्लांट जो रहता है, मैं उसी के साथ अपनी वेजिटेबल ग्रो करती हूँ। बस इनकी कुछ केयर करनी पड़ती है। समय समय पर हम इन्हें पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं और हर 8 दिन में हम अपना जो कंपोस्ट है, लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करते हैं अपने प्लांट पर। तो जो हमारा बड़ा वाला प्लांट रहता है फ्रूटिंग वाला, तो उसके साथ ही हमारी जो वेजिटेबल लगी रहती हैं साथ में, उसको भी खाना खुराक मिल जाता है और उसके लिए मुझे अलग से केयर नहीं करनी पड़ती। और मैं सीड भी इस तरह से ग्रो कर देती हूँ कि आप देखिए कि मेरा जो ये पॉट है, इसमें मैंने जो हमारा गरम मसाले का पॉट है, तो मैंने क्या किया था कि इसमें मैंने कुछ टमाटर के सीड डाल दिए थे, जिसकी वजह से इसमें ढेर सारे टमाटर के प्लांट हो चुके हैं। अब मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी अलग अलग जगह पर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे ढेर सारे टमाटर फिर खाने के लिए। देखिए धनिया हमारा इसमें कुछ बड़ा है और कुछ छोटा है, और वही कंडीशन है कि मैं इस तरह से इसको ग्रो कर लेती हूँ। तो कभी मुझे ज़्यादा मिलता है, कभी कम धनिया मिलता है और लगातार धनिया मिलता रहता है। साथ में आप मेरे गार्डन का जो छोटा सा टूर है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है मेरे गार्डन में। तो आप देखिए कि एक नया जो वेजिटेबल प्लांट है वो अंकुरित हो चुका है। और साथ में आप देखिए कि हमारे यहाँ अभी भी इतनी गर्मियों में फूल गोभी हो रहा है। फूल गोभी के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। एक ठंडा टेम्परेचर देना पड़ता है फूल गोभी के लिए, जो कि मैंने क्रिएट कर रखा है अपने ही गार्डन में। और देखिए इस तरह से मैंने एक छोटा सा पॉली हाउस बना दिया है अपने गार्डन में। देखिए इस वजह से हमारे प्लांट को धूप मिलती है, पर छनकर धूप मिलती है, बहुत तेज धूप नहीं मिलती है। आप उसमें ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो पुरानी ग्रीन नेट पड़ी थी, कुछ मैंने वो लगा दी है, कुछ पुरानी चादरें लगा दी हैं। इस तरह से आपके पास पुराना दुपट्टा है कुछ में, तो आप साड़ी है उनका यूज आप कर सकते हैं। और आप देखिए कि इस तरह से अपने गार्डन में आप छाया रख सकते हैं, जिस वजह से आपके प्लांट को ज़्यादा हीट का सामना ना करना पड़े। और आप इधर देखिए कि इधर कुछ साग लगा है, कुछ धनिया भी ग्रो हो रहा है, जो कि जिसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो मैं इसकी ऊपर की टिप को निकाल लूँगी, क्योंकि टिप के निकालने की वजह से ये ज़्यादा घना हो जाएगा। तो आप हमेशा धनिया की टिप ही निकालें। और अगर आपके पास इस तरह से अगर कोई भी वेजिटेबल है और वो ग्रो हो रही है, उसमें सीड पड़ने लगे हैं, और अगर आपको उनके सीड चाहिए तो फिर आप रहने दीजिए, वरना आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए, वरना उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। और आप इधर देखिए कि वो हमारे टमाटर के प्लांट जो बड़े थे
इधर छोटे छोटे प्लांट हैं और देखिए कुछ इसके साथ धनिया भी ग्रो हो रहा है। आप अप्रैल के महीने में हमेशा क्या करें कि हर 5 दिन में कुछ धनिया के सीड आप इसी तरीके से या फिर टमाटर के सीड अपने गार्डन में छिड़कते रहिए, जिस वजह से आपको कंटिन्यू इसमें से आपको धनिया हार्वेस्ट करने के लिए मिलती रहेगी और साथ में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना तो धनिया की और ना ही भाजी की। अगर कोई फ्लावर प्लांट लगे हैं आपके और आप देखिए कि उसमें इस तरह से जो सीड पक गए हैं तो आप उनको हार्वेस्ट कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो उनको ग्रो करना चाहते हैं तो आप दूसरे पॉट में उनको ग्रो कर लीजिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से अपने जिस पॉट में मुझे और ग्रो करना है तो बस मैं इस तरह से उसी में उन सीड को डाल देती हूँ। जब उनके प्लांट हो जाते हैं तो फिर मैं दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर देती हूँ। साथ में आप कोई भी अपनी वेजिटेबल है जो कि आपने किचन कंपोस्ट में लगाई है, और देखिए कि हमारी किचन कंपोस्ट में सहतूत का प्लांट लगा था। छोटा सा प्लांट है, इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है रुक रुक कर। साथ में टमाटर के भी प्लांट लगे हैं और आप देखिए काफ़ी हेल्दी प्लांट हैं हमारे। लेकिन ये किचन कंपोस्ट में है तो नीचे दब गई है इसकी किचन कंपोस्ट। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें कुछ नई मिट्टी बनाकर ऊपर से भर दूँगी, जिस वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और मुझे इसमें से टमाटर अच्छे बड़े बड़े खाने के लिए भी मिलने लगेंगे। मैं अपने गार्डन में हमेशा मल्टी क्रॉप करती हूँ, जिस वजह से मुझे ढेर सारी वेजिटेबल कई प्रकार की मिल जाती है। और मैं इस तरह से ना जब भी छिड़क देती हूँ इधर उधर, तो जिस पॉट में तरह तरह की भाजियाँ उगी हैं या कोई भी वेजिटेबल उगी है या कोई प्लांट उगा है तो वह उस प्लांट की मिट्टी को भी अच्छा कर देता है और साथ में हमें ढेर सारी वेजिटेबल भी मिलती हैं और बिना कोई कंपोस्ट के ही हमें कम मेहनत में हम अपनी मिट्टी तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर लेते हैं। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसके साथ में कुछ दूसरा प्लांट भी ग्रो ज़रूर करें, क्योंकि दूसरे प्लांट का नेचर अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है। तो जब हम 2 तरह के प्लांट एक ही पॉट में ग्रो करते हैं तो उससे हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है, फर्टाइल मिट्टी हो जाती है और हमें कम खाद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप धनिया या कोई भी पुदीना इस तरह से ग्रो करते हैं तो हमेशा आप इसकी टिप ही निकालिए। जितनी आप इसकी टिप निकालेंगे उतना ही घना हो जाएगा और आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग देता रहेगा। लेकिन अगर आप इसकी ब्रांचें तोड़ेंगे तो फिर या फिर आप इसके पत्ते तोड़ेंगे तो पत्ते तोड़ने से लेंथी हो जाएगा और आपको हार्वेस्टिंग कम मिलेगी। अगर आपके पास इस तरह से टमाटर के प्लांट ग्रो हो रहे हैं और उनमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है, देखिए किसी में मेरे में फ्लावरिंग हो रही है, किसी में फ्रूटिंग हो रही है, तो आप क्या करें कि जो इनके बड़े बड़े पत्ते हैं उनको ज़रूर आप कट कर दीजिए, क्योंकि हमारे प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं। ऊपर के कुछ पत्ते रहने दीजिए। हमारा एक गमले में पॉट है, पॉट में हमारा ये प्लांट लगा है, इस वजह से ज़्यादा खाने की ज़रूरत इसे मिलती है, पर इसे नहीं मिलता। ज़मीन के पौधों की बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए हम कोशिश करें कि ये जो बड़े पुराने पत्ते हैं उनको हम हार्वेस्ट समय से करते रहें, जिससे कि हमारे प्लांट में जो फ्रूट लगेंगे उन्हें कुछ खाने के लिए भी मिलें। और आप देखिए कि ये हो गई हमारे गार्डन की छोटी सी हार्वेस्टिंग। मैं रोज़ ही इतनी ही हार्वेस्टिंग करती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत रहती है। इस वजह से मैं ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जब लगी रहती है वेजिटेबल और जब मैं उन्हें तोड़ कर ले जाती हूँ तो वो ताज़ी रहती है। इस वजह से अब मुझे इतनी ही ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इतनी ही हार्वेस्टिंग की है। अब मैं कल इसकी हार्वेस्टिंग फिर से करूँगी। थैंक यू।